भारत आस्था और साधना का केंद्र है। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो खगोल और वास्तु से भी परे हैं। इन मंदिर में ऐसी ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसे देखकर विज्ञान भी दंग रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 9 हिंदू मंदिरों के बारे में जानेंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में है और यह मंदिर भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं और अब तक 5 दरवाजों को खोला जा चुका है, जिनमें से लाखों करोड़ों के खजाने प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के एक राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने ये अपनी सारी संपत्ति भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दी और उन्हीं की संपत्ति इस मंदिर की अलग अलग दरवाजों में मौजूद है। 2011 में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला गया और उसमें से करोड़ों का खजाना मिला। सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारी मूर्तियाँ। ये देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन यहाँ की 6ठी तिजोरी आज भी बंद है और उसमें कैद हैं कई सारे ऐसे रहस्य जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। इस दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन भी ये दरवाजा खुलेगा उस दिन दुनिया का नाश हो जाएगा। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। करनी माता का मंदिर राजस्थान के देशनोक में है और ये मंदिर 500 साल पुराना है। इस मंदिर से जुड़ी हुई काफ़ी मान्यताएं हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जहाँ एक और मंदिरों को पवित्र रखा जाता है, इस मंदिर में 25,000 से ज़्यादा चूहे दिन रात दौड़ते हैं और इन चूहों को भगाने की कोशिश नहीं की जाती है क्योंकि इन्हें पवित्र माना गया है। कहते हैं कि ये चूहे करनी माता के परिवार के लोग हैं और इसलिए मंदिर में काम करने वाले भक्ति, पुजारी और भक्त भी आकर इन्हें अपना ही परिवार मानते हैं। और अगर कोई भी चूहा पूजा गृह, मंदिर, रसोई या फिर कहीं पर भी घूमे तो उसे एक आम बात और माता का प्रसाद माना जाता है। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पर पाँव उठाकर नहीं, पाँव को घसीट कर चलना होता है ताकि कोई भी चूहा पैरों से दब ना जाए। और अगर कोई चूहा गलती से पाँव से दब जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाता है तो उसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। करनी माता का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ काले हजारों चूहों को भगवान का स्थान दिया गया है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में बसा हुआ है। कामाख्या देवी का मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और माना जाता है कि यह मंदिर भारत की सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। देवी सती के यज्ञ में कूद जाने के बाद जब विष्णु भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, तब देवी की योनि यहाँ आकर गिर गई थी और हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिन के लिए लाल रंग की हो जाती है। कहा जाता है कि ये 3 दिन कामाख्या देवी की मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है जिसे आबूबाजी कहते हैं। 3 दिन के बाद देवी की मूर्ति की पूजा करने के बाद भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ के पंडित जी पानी में सिंदूर मिला देते हैं
और साइंटिफिक थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन है जो रिएक्शन करने के बाद पानी को लाल रंग का बना देता है। लेकिन ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों? कामाख्या देवी के इस मंदिर में तांत्रिक, पुजारी, पंडित, अघोरी, हर प्रकार के लोग आते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर से मिलने वाले सिंदूर में इतनी ताकत है कि वो किसी के भी दिमाग को वश में कर सकती है। इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर मां सती की जीव गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में हजारों वर्षों से माँ के मुंह से अग्नि निकल रही है, जिसके पीछे का कारण अब तक नहीं पता चला। इस मंदिर में अलग अलग जगह से अग्नि की 9 लिपटें निकलती हैं और कहा जाता है कि यह अग्नि 9 देवियों का स्वरूप है। अग्नि की इन लपटों के पीछे का कारण आज तक कोई नहीं बता पाया है। दत्तादेव मंदिर गंगापुर मध्य प्रदेश भारत के एक ऐसे मंदिरों में से एक है जिसे काला जादू और वशीकरण के लिए जाना जाता है। दत्तादेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो ये मंदिर एक आम मंदिर की तरह है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस के दिन यहाँ जो होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है, वहाँ दूसरी तरफ इस मंदिर में हर अमावस और पूर्णिमा के दिन डरावनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि इस दिन यहाँ हज़ारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है और इस आरती के बाद यह मंदिर इन लोगों की चीखों से गूंजने लगता है। लोग चीखते चिल्लाते हैं और भगवान को गालियाँ देते हैं। लोग मंदिरों की दीवारों पर चढ़ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। कोई ज़मीन पर रेंग रहा होता है तो कोई ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है और इस मंदिर का माहौल डरावना होता है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में कुल 72 पिलर्स हैं, जिनमें से एक पिलर छत को तो छूता है लेकिन ज़मीन से उठा हुआ है, जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। अब तक देश विदेश के कई इंजीनियरों से इस पिलर की जांच पड़ताल की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इंजीनियर इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं, नर्तकी और संगीतकारों के चित्रों को चित्रित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर, खंभों पर, छत पर महाभारत और रामायण काल की कहानियाँ लिखी हुई हैं। मंदिर के अंदर दीवार पर 14 फुट ऊंचा वीरभद्र भगवान का एक पेंटिंग है, जिसे भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग माना जाता है। काल भैरव का ये मंदिर उज्जैन में है, लेकिन इस मंदिर पर फूल, नारियल, प्रसाद नहीं चढ़ता, बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिर से कोसों दूर रखा जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत इस मंदिर में शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। यहाँ लोग भगवान को चढ़ाने के लिए शराब खरीदते हैं और जैसे ही शराब को भगवान के होंठों के पास लगाया जाता है, वह शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है और आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ जाती है। काल भैरव के इस मंदिर में शराब चढ़ाना तांत्रिक रिचुअल का एक हिस्सा है, जिसे लोग तंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
काल भैरव भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप है, इसलिए अघोरी तांत्रिक तंत्र शक्ति पाने के लिए इनकी पूजा करते हैं। ये थे भारत के 7 ऐसे मिस्टीरियस टेम्पल्स जिनके रहस्य के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला। भारत रहस्य और संस्कृति से भरा हुआ है। क्या आप किसी ऐसे रहस्यमयी मंदिर गए हैं जिसकी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं पता? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी से मिलूंगी अगली वीडियो में।